झारखंड की नदियां सदियों से जीवन, संस्कृति और कृषि का आधार रही है। रांची जिले की स्वर्णरेखा नदी भी एक ऐसी ही नदी है जो सदा से लोगों की जीवन रेखा रही है। पिछले कुछ वर्षों में आधुनिक युग के अंधाधुंध विकास, वनों की कटाई, प्रदूषण और मनुष्यों के अतिक्रमण ने इस नदी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। इस नदी की कायाकल्प के लिए वानिकी और वैज्ञानिकों की रणनीतियों के माध्यम से सुनिश्चित प्रयास शुरू किए गए, जिसकी दिशा तय करती है एक मजबूत डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। स्वर्णरेखा नदी का उद्भव यहीं रांची के नगड़ी स्थान से है, तो काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हिस्टोरिकली भी ये इम्पॉर्टेंट है, इसके आसपास जो हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से इसका काफ़ी रोल है झारखंड में। लेकिन कालांतर में देखा गया कि सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें प्रदूषण बढ़ता चला गया और फिर जो पेड़ों की संख्या कम होने की वजह से जो भूमि क्षरण है उसकी वजह से भी ये देखा गया जो जल का चक्र है वो भी अनियमित हो गया है। तो इस अनियमित होने की वजह से नदी को पुनर्जीवित करना आवश्यक हो गया है। इस परियोजना में जो लैंड यूज है उसके आधार पर 3 भागों में समस्त क्षेत्र को बांटा गया कि अर्बन जो एरियाज हैं और जो प्राकृतिक एरियाज हैं और जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं, जो लैंड यूज है, इनमें जो भूमि क्षरण जिन स्थानों पे हो रहा है, जो स्लोप्स हैं, जो एलिवेशंस हैं, इसके आधार पे इसमें हम क्या फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस कर सकते हैं जिससे कि सिल्टिंग रुके और भूमि क्षरण रुके। हमारे वन उत्पादकता संस्थान द्वारा एक डीपीआर का प्रिपरेशन किया जा रहा है जिसमें कि डिटेल्ड मॉडल्स बताए जा रहे हैं कि किस लैंड यूज के लिए कौन सा मॉडल सूटेबल है। तो फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस के जरिए डिफरेंट मॉडल डिफरेंट सिनेरियोज के लिए रिकमेंड किए जा रहे हैं जिसको यूज करके स्वर्णरेखा नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। स्वर्णरेखा नदी जिसका उद्गम स्थल रांची जिले के नगड़ी ग्राम में पड़ता है, वो झारखंड की पहाड़ियों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी इसलिए पड़ा क्योंकि कभी इसके जल में सोने के कण पाए जाते थे। आज इस नदी की धारा कम होती जा रही है, यहाँ से जैव विविधता समाप्त होती जा रही है, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है तथा स्थानीय लोगों की आजीविका खतरे में पड़ रही है। इन सब की मुख्य वजह है नदी के किनारे वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाह, कृषि जगत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, नदी की तट पर शहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन के कारण घटती हुई वर्षा और भूजल स्तर। विगत कई दशकों से बढ़ते हुए शहरीकरण, औद्योगिकरण और बढ़ती पॉपुलेशन, इन सब की नीड को फुलफिल करते हुए नेचुरल रिसोर्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और हमारी नदियाँ भी उनमें से अछूती नहीं रही हैं। इंडस्ट्रियल नीड्स और ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड फुलफिल करने के लिए लार्ज स्केल पर डिवेस्टेशन हुआ है। नदियों की गुणवत्ता और क्वांटिटी दोनों पर इम्पैक्ट पड़ा है। इस स्थिति को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है देश की प्रमुख नदियों के रिहेबिलिटेशन करने के लिए। वर्तमान परियोजना भी उसी का एक भाग है जिसमें कि मुख्य कंसेप्ट ये है कि नदी के दोनों तरफ एक वेस्टेशन बफर इस्टेब्लिश किया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने 5 किलोमीटर का एक रिवर स्केप बफर तैयार किया है और इस रिवर स्केप के अंदर में एग्रो फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री मॉडल्स जो कि नेटिव स्पीशीज़, फॉरेस्ट्री स्पीशीज़ को लेकर बनाया जाता है, इसको लेकर प्लांटेशन की योजना की गई है। आज जब स्वर्णरेखा नदी अपना दम तोड़ती नजर आ रही है तो ऐसे में इसके पुनरुद्धार के लिए वन उत्पादकता संस्थान रांची द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इस डीपीआर के अंतर्गत इस नदी के किनारे बड़े पैमाने पर पौधारोपण और प्राकृतिक वनस्पतियों की बहाली करनी है। इसके अलावा मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना है। इतना ही नहीं, इस परियोजना में जल संचयन, जलधारा संरक्षण
तथा भूजल पुनर्भरण का विशेष प्रावधान है। इसके अलावा ग्रामीण सहभागिता से कृषि के रूप को भी बदलकर उसे रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर ले जाना है। स्वर्णरेखा नदी को पुनर्जीवित करने में वानिकी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। योजना पे माना जा रहा है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन करने से आसपास के क्षेत्र से एक तो ग्रीन एरिया बढ़ेगा, वेजिटेशन कवरेज बढ़ेगा। वेजिटेशन कवरेज बढ़ने से जो हम लोग फ्लश फ्लड वाली स्थिति देखते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और इसके साथ ही जब तेज़ बारिश होने की वजह से आसपास के क्षेत्र से भी जो कचरा इत्यादि नदियों में आता है उसका भी आना करेगा, और बाद में धीरे धीरे वही पानी को नीचे ग्राउंड वाटर में रिलीज़ करते हैं। इससे धीरे धीरे क्या होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्राउंड वाटर का पानी की रिसोर्सेज बढ़ेगा, और वो नेटवर्किंग बढ़ने से नदियों में भी जो हमेशा जो होता है एक सतत अविरल प्रवाह बना रहेगा। वनों के संरक्षण और पुनः स्थापना से न केवल पर्यावरणीय संतुलन बहाल होगा, बल्कि ये नदी के जल संग्रहण को भी पुनर्जीवित करेगा। इस परियोजना में पौधारोपण के लिए ग्रामीणों की भूमिका भी सुनिश्चित की गई है। इन प्रयासों से नदी को तो संजीवनी मिलेगी ही, साथ ही साथ ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। वनों के विकास का अन्य फायदा ये है कि ये जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से मुकाबला करने में भी मददगार साबित होगा। स्वर्णरेखा नदी के कायाकल्प की ये यात्रा इस नदी की गूंज को फिर से प्रकृति में घोल सकती है। ये परियोजना एक ऐसी परियोजना सिद्ध हो सकती है जो न सिर्फ भारत की अन्य संकटग्रस्त नदियों को नया मार्ग दिखाएगी, बल्कि वन, जल और जीवन की परिकल्पना को भी साकार करेगी।